सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं इंस्टेंट डेथ के बारे में। ये कहानी है एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर की जो अपने परिवार से दूर था, मगर अब उसे अपने परिवार के साथ समय बिताना है। लेकिन इसी बीच एक गैंग वॉर की शुरुआत हो जाती है जिसके चपेट में उसका परिवार आ जाता है, मगर उन गैंगस्टर्स को पता नहीं है कि अब ये आदमी उनके पीछे आ रहा है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है जॉन ब्रैडली। अभी वो डॉक्टर के पास आया हुआ है। इस डॉक्टर का नाम है डेन। पेशे से ये एक साइकेट्रिस्ट है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब हमें पता लगता है कि जॉन परेशान रहता है। वो पहले स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था जहाँ पर उसके साथ कुछ बहुत ही बुरी चीजें हुई और उसने भी बहुत सारी बुरी चीजें की है। जब से वो रिटायर हुआ है तब से वो अकेला ही रह रहा है और अकेले रहने की वजह से उसकी मानसिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उसका साइकेट्रिस्ट जानता है जॉन के परिवार के बारे में। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए अपने परिवार के पास। अगर तुम ऐसे ही अकेले रहोगे तब तुम्हारी दुविधा बढ़ती जाएगी और तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुद परेशान करेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास परिवार नहीं है, लेकिन तुम उनके पास जाना नहीं चाहते। तुम्हें लगता है कि अगर तुम उनके पास चले गए तब उन्हें भी परेशान कर दोगे, जबकि ऐसा नहीं है। तुम्हारी एक बेटी है और पोती भी है। उनके पास जाते ही तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। मगर इन बातों को सुनने के बाद जॉन दोबारा शांत हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में अच्छी चीज देखी ही नहीं है। उसने सिर्फ लोगों को मारा है और मरते हुए देखा है। वहाँ से आने के बाद वो घर पे शांत बैठता है और घंटों इसी बारे में सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। अंत में वो निश्चय करता है कि डॉक्टर का कहना सही है, उसे सच में जाना चाहिए अपने परिवार के पास। वो पैकिंग करना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी बेटी के पास जा सके। उसकी बेटी इंग्लैंड रहती है। तभी हम उसकी बेटी को देखते हैं जिसका नाम है जेन। जेन के पास अभी कोई भी ढंग का काम नहीं है। वो एक ऑफिस में क्लीनिंग का काम कर रही है ताकि अपनी बच्ची को पढ़ा सके। जब भी वो क्लीनिंग पे आती है उस वक्त उसकी बच्ची स्कूल में होती है। एक के बाद एक शिफ्ट पर वो ऐसे ही जाती रहती है। उसके जीवन में जरा सा भी समय नहीं है कि वो अपने आप के लिए बैठे और अपने आप के बारे में सोचे। काम खत्म करने के बाद वो सीधा अपनी बेटी को पिक करती है। इतनी समस्याएं होने के बाद भी जेन को लगता है कि एक दिन उसकी जिंदगी जरूर बेहतर होगी। ऐसे ही उसकी जिंदगी नहीं चलती रहेगी। तभी उसी शहर में हम एक गैंगस्टर को देखते हैं जिसका नाम है समीदी। समीदी अभी आया हुआ है अपने एक ड्रग डील के लिए। उसे पता लगता है कि डीलर गायब हो गया है और वो बहुत सारे हेरफेर भी कर रहा है। समीदी अब पूरी तरीके से भड़का हुआ है। अपने लोगों को कहता है कि किसी भी कीमत पर उसे ढूंढ करके निकालो। तभी जॉन चला आता है शहर में। यहाँ आते ही वो सबसे पहले कॉल करता है अपने एक पुराने दोस्त को जिसका नाम है नील। नील अब एक कर्नल बन चुका है। जॉन उसे बताता है कि वो उसी के शहर में है। तब नील खुश हो जाता है और कहता है कि मैं जल्दी ही प्लानिंग करता हूँ ताकि हम दोनों मिल सके। जॉन कहता है कि जरूर। फिर वो सीधा पहुंचता है एक कब्रिस्तान में और आता है अपनी पत्नी के कब्र के पास। वहाँ थोड़ी देर बैठता है, फिर कहता है कि मैं अपनी बच्ची से मिलने आया हूँ और मैं उसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करूंगा ताकि वो हमेशा खुश रहे। तभी हम समीदी के लोगों को देखते हैं जिन लोगों ने उस डीलर को पकड़ लिया है। सबसे पहले वो उसे पीटते हैं और घसीट के लेकर के आते हैं समीदी के पास। समीदी उसे देख करके कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम मेरे साथ घोटाला करके भाग जाओगे? तुम जैसे लोगों को मैं हर रोज यहाँ पर मारता हूँ। फिर वो उस पर गोली चलाता है। तभी जॉन को गोली की आवाज सुनाई पड़ती है। वो जाकर के देखने लगता है कि क्या हुआ। समीदी के लोग भी देख लेते हैं कि जॉन ने उन्हें देख लिया है। वो भागते हुए आते हैं उसके पास मारने के लिए उसे। उन्हें लग रहा है कि जॉन एक आम आदमी है, मगर जैसे ही जॉन हथियारों को देखता है उसके अंदर का जानवर जग जाता है। अब वो एक एक करके आते जाते हैं और जॉन बड़ी आसानी से उन्हें मारता है। उसने हर तरफ लाशें बिछा दी हैं, मगर उसके माथे पर एक सिकन तक नहीं है। इन सबको मारने के बाद वो निकल जाता है। जब समीदी देखता है कि उसके इतने सारे लोग मारे गए हैं तब वो आग बबूला हो जाता है और सारे लोगों को कहता है कि शहर में इतनी किसकी जरूरत हो गई जिसने हमारे लोगों को मारा। उसे ढूंढो और कुत्ते की मौत मारो। उसके सारे लोग निकल पड़ते हैं जॉन को ढूंढने के लिए। तभी जॉन आता है जेन के घर पे। अपने पिता को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश है। बहुत समय के बाद उसने किसी अपने को देखा है। जॉन भी भावुक हो जाता है अपनी बच्ची को देख के। फिर उसे पूरा भरोसा दिलाता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे छोड़ करके नहीं जाएगा। वो हमेशा उसके साथ यहीं पे रहेगा। अगले दिन से वो इनके घर पर ही रहता है। सुबह सुबह वो अपनी पोती को ले जाता है स्कूल छोड़ने के लिए। वहाँ से आते समय वो सब्जियां लेकर के आता है ताकि खाना पका सके, मगर रास्ते में उसे पता नहीं लगता कि समीदी के लोग उसका पीछा कर रहे हैं। समीदी ने हर तरफ अपने लोगों को लगा करके रखा है और उसके लोगों ने कुछ स्कूल के बच्चों को काम दिया है। वो लोग पीछा करते हैं जॉन का और देख लेते हैं कि वो कौन से घर के अंदर रहता है। फिर सीधा समीदी को जा करके ये खबर देते हैं। समीदी उन्हें इनाम देता है और कहता है कि इस आदमी पे नजर रखो और पल पल की खबर मुझे देते रहो। मैं अपने पूरे गैंग को तैयार करता हूँ ताकि ये लोग इसका खात्मा कर दें। अंदर हम जॉन को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ खाना खा रहा है। खाना खाते समय वो जेन को कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये बात जेन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि आपने कहा था कि अब हमारे साथ रहोगे। जॉन कहता है कि बस कुछ दिनों की बात है, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मैं तुरंत ही वापस
आ जाऊंगा। मगर जाने से पहले वो एक गिफ्ट देता है अपनी पोती को। उसे कहता है कि जब तक मैं नहीं आता इसे देख करके समझना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये एक घड़ी है। जेन जैसे ही घड़ी को खोलती है अंदर वो अपनी माँ की तस्वीर को देखती है। भावुक होने के बाद वो कहती है जॉन को कि आप जल्दी वापस आना और इस बात का ख्याल रखना कि आपको कुछ ना हो, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। जॉन कहता है कि बिल्कुल। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है घर से बाहर। समीदी देख रहा है कि जॉन बाहर जा रहा है, मगर अब उसके दिमाग में कुछ और चीजें आ रही है। उसे पता लग गया है कि जॉन के पास एक परिवार भी है। वो जॉन को इतनी छोटी सजा नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि पहले वो जॉन के पूरे परिवार को बर्बाद करे, उसके बाद वो जॉन को मारेगा। जैसे ही जॉन यहाँ से दूर जाता है ये सारे लोग घुस जाते हैं उसके घर के अंदर। सबसे पहले वो अपना टारगेट बनाते हैं जेन को। वो उसे पीटते हैं। फिर समीदी के लोग बारी बारी से जेन का बलात्कार करने लगते हैं, मगर इससे भी समीदी का मन नहीं भरता। वो चला जाता है जेन की बेटी के कमरे में और खुद उसका बलात्कार करता है। यह मंजर बहुत ही भयानक होता है, जिसे देखने के बाद जेन बाहर से चिल्ला रही है, मगर समीदी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपनी मनमानी करने के बाद इस लड़की को मार देता है। फिर जाता है जेन के पास और देखता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो सारी चीजों को रिकॉर्ड भी करता है। तभी उसकी नजर पड़ती है यहाँ पर जॉन के फोटो पे। उसे समझ में आता है कि जॉन स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था, वो कोई आम आदमी नहीं है। तब समीदी और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो जेन को खींच के लाता है बाहर और उसे तब तक मारता है जब तक वो अंधी नहीं हो जाती और निकल जाता है यहाँ से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील पहुंचता है जॉन के पास। उसे कहता है कि मेरे साथ चलो। जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो लोग उसे लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल में। सबसे पहले वो अपनी बेटी को देखता है जो अंधी हो चुकी है। तब वो टूट जाता है और कहता है कि ये सब कुछ किसने किया। तभी नील कहता है कि मेरे साथ आओ। अब वो उसे लेकर के जाता है मुर्दा घर में। अपनी पोती की लाश देखने के बाद जॉन और भी ज्यादा अंदर से टूट जाता है। एक ही झटके में उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। वो यहाँ पर सोच करके आया था कि अपने परिवार के साथ वो अच्छी जिंदगी बिताएगा, पुराने सारे बुरे चीजों को भूल करके। मगर अब उसके परिवार के साथ सबसे बुरी चीजें हुई हैं। वो अब गुस्से से आग बबूला हो रहा है। इसी हालत में आता है जेन के पास और उससे पूछता है कि ये किसने किया, मुझे बताओ। जेन कहती है कि मुझे पता नहीं, मगर वो कोई गैंगस्टर था। उसका पूरा का पूरा गैंग हमारे घर के अंदर आया था और वो जानता था कि हम लोग कहाँ रहते हैं। अब जॉन गुस्से में बाहर आता है। उसे किसी भी कीमत पे पता लगाना है कि वो लोग कौन है। वो सबसे पहले आने लगता है जेन के घर की तरफ ताकि उसे सबूत मिल सके। दूसरी तरफ हम समीदी को देखते हैं जो शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, मगर उसे भी ये बात पता है कि जॉन उसके पीछे आएगा। वो जॉन को हल्के में नहीं ले सकता। तब वो एक दूसरे ग्रुप को हायर करता है और उसके मुखिया को कहता है कि तुम जेन के घर के सामने रहोगे और पल पल की खबर मुझे दोगे कि जॉन कहाँ पर है और क्या कर रहा है। जैसे ही मैं वापस आऊंगा जॉन का काम तमाम करूंगा। वो आदमी मान जाता है। तभी जॉन आता है जेन के घर के पास। वो देखता है कि पुलिस वालों ने पूरे घर को घेर के रखा है। उसे एक पुलिस वाला मिल जाता है जिसपे वो बंदूक तानता है और कहता है कि मुझे बताओ अब तक तुम्हें क्या पता लगा है, वो कौन लोग थे जो यहाँ पर आए थे, तुम्हारे हाथ क्या सबूत लगा है। मगर पुलिस वाला डर जाता है और कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यहाँ पर रखवाली कर रहा था ताकि कोई भी किसी चीज से छेड़छाड़ ना करे। तब जॉन उसे छोड़ता है और आने लगता है नीचे। नीचे आने के बाद जब वो सारे लोगों को ध्यान से देखता है उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शायद यहाँ पे नहीं रहते। वो लोग बस घर पे नजर रखे हुए हैं। वो समझ जाता है कि यही वो लोग हैं जो गैंगस्टर्स के लिए काम करते हैं। वो एक एक करके सबको पीटना शुरू कर देता है और एक आदमी को घसीट के लेके जाता है यहाँ से दूर और बार बार उसे पीटते हुए कहता है कि मुझे बताओ कि वो कौन आदमी है जिसने मेरे परिवार के साथ एक घिनौनी हरकत की। वो आदमी बताता है कि उसका नाम है समीदी। जॉन कहता है कि मुझे समीदी का एड्रेस दो, मगर वो आदमी पहले कुछ नहीं बोलता और कहता है कि अगर मैंने कुछ भी बताया तो समीदी मुझे मार देगा। जॉन कहता है कि समीदी तुम्हें बाद में मारेगा, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा और इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। पहले मैं एक एक हड्डियों को तोड़ूंगा, उसके बाद तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम खुद कहोगे कि मुझे मार दो। तब ये आदमी डर जाता है और एक क्लब का एड्रेस बताता है जहाँ पर जाकर के समीदी हमेशा बैठता है। और बिना वक्त गवाए जॉन घुसता है उस क्लब के अंदर। जो भी उसके सामने आ रहा है वो उसे उठा उठा के पटक रहा है। उसके सर पे खून सवार है। तभी हम समीदी के बॉस को देखते हैं जिसका नाम है कूपर। कूपर भी जॉन को देखने के बाद डरा हुआ है जिस तरीके से वो लोगों को मार रहा है। वो तुरंत यहाँ पर बैकअप बुलाता है, मगर बैकअप का भी कोई असर नहीं होता जॉन पे। एक एक करके वो आते जाते हैं और जॉन उनका काम तमाम करते रहता है। सबको मारने के बाद वो पहुंचता है कूपर के पास। कूपर कहता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, आखिर तुम क्यों आए हो, मैं तो जानता भी नहीं कि तुम कौन हो। जॉन कहता है कि तुम्हारा एक आदमी है समीदी, उसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। कूपर कहता है कि हाँ वो मेरे लिए काम जरूर करता है, मगर मैंने उसे ऑर्डर नहीं दिया था कि वो तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी करे, तो तुमसे मेरी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जो करना है समीदी के साथ करो, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। मगर जॉन के सर पे खून सवार है। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमने भले ही मेरे परिवार के साथ कुछ गलत ना किया हो, लेकिन इस शहर में और भी परिवार हैं और तुम लोगों की फितरत है, मासूम लोगों के परिवार को तुम लोग अपना निशाना बनाते हो।
मगर आज के बाद अब तुम लोग किसी को भी चोट नहीं पहुंचा पाओगे। इतना कहने के बाद वो सीधा कूपर के मुंह के अंदर गोली मारता है ताकि उसका भेजा उड़ जाए। कूपर को खत्म करके वो निकल जाता है। कुछ देर के बाद यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं। हर तरफ उन्हें सिर्फ और सिर्फ लाशें नजर आ रही हैं। सबको देखने के बाद इन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर जो आदमी आया था वो बहुत ही खतरनाक है। वो सिर्फ लोगों को मारता नहीं, वो मेक श्योर करता है कि उसके मारने के बाद भी वो लोग जिंदा ना बच जाएं। इन पुलिस वालों के हम इंचार्ज को देखते हैं जिसका नाम है बैम्बी। बैम्बी समझ जाता है कि ये काम किसी सिपाही का हो सकता है। वो तुरंत कॉल करता है नील को और उससे कहता है कि शहर में जितने भी लोगों को मारा जा रहा है ये खास करके गैंगस्टर्स हैं। क्या तुम जानते हो कि ये काम कौन कर रहा है? नील कहता है कि हाँ, उसका नाम है जॉन। वो स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था। स्पेशल फोर्सेस में उसके सामने ऐसा कोई नहीं था जो खड़ा हो सके। जिस काम के लिए सब मना कर देते थे वो काम दिया जाता था जॉन को। जॉन ने इतने सारे लोगों को मारा है जितनी तुम्हें गिनती भी नहीं आती। जॉन सिर्फ एक ही इंसान से डरता है और वो अपने आप से, कि जब उसका सबसे भयानक रूप सामने आएगा तब वो अपने आप को भी नहीं रोक सकता। वो पुलिस वालों से भी नहीं डरता, इसीलिए वो खुलेआम सबको मार रहा है। अभी वो एक आदमी के पीछे लगा है। जब तक वो उसे नहीं मार देता कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। अगर उसके रास्ते में जो आएगा वो उसे मार देगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो और सबको दूर रखो। उसे बस थोड़ा सा ही और समय चाहिए, वो सब कुछ खत्म करने वाला है। हम स्पेशल फोर्सेस में उसे किलिंग मशीन के नाम से जानते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं समीदी को, जिसके मोबाइल पे कूपर का कॉल आता है। मगर कॉल उठाते हुए उसे पता लगता है कि ये जॉन है। जॉन कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, जहाँ भाग सकते हो भाग जाओ, मैं जल्दी ही तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। समीदी कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुम जैसे बहुत लोगों को मैंने ठिकाने लगाया है। इतना कह के वो फोन काट देता है और सीधा पहुंचता है पेंकर नाम के एक कातिल के पास, जिसका काम ही है लोगों को तड़पा करके मारना। वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ मिल करके काम करें। मैं नशे का व्यापार करता हूँ और तुम सिक्योरिटी देखो। पेंकर कहता है कि नहीं, जहाँ तक मुझे पता लगा है तुम्हारे पीछे एक आदमी लगा है जिसने तुम्हारे बॉस को मार दिया और तुम्हारे ज्यादातर लोगों को। ऐसे डरे हुए लोगों के साथ मैं काम नहीं करता, मैं सिर्फ उनके साथ काम करता हूँ जो मेरे बराबरी के हैं। तब समीदी यहाँ से जाने लगता है, मगर वो एक बहुत ही चालाक आदमी है। उसे पता है कि अगर जॉन के पास उसके मोबाइल का नंबर है तो वो उसे ट्रैक कर सकता है। तब बड़े ही चालाकी से समीदी जाकर के यहीं के बाथरूम में मोबाइल को रख देता है ताकि जॉन यहाँ पर आए और उसका मुकाबला हो पेंकर के साथ। फोन रख के बाहर आते समय वो अपने आदमियों को कहता है कि यहाँ पे नजर रखो और मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। जैसे ही समीदी निकलता है यहाँ पे जॉन चला आता है। अंदर घुसते ही वो मारना शुरू कर देता है लोगों को। अब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गोलियां चल रही हैं। जॉन आगे बढ़ते जा रहा है और जिस रास्ते से भी वो आगे जा रहा है पीछे सिर्फ और सिर्फ लाशें होती हैं। वो किसी को भी मारते समय दोबारा नहीं सोचता। हर कमरे में उसने लाशें छोड़ के रखी हैं। जब वो सबको मार देता है तब उसके सामने पेंकर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ। मुझे हर वक्त की खबर मिलती रहती है कि शहर में तुमने कितने लोगों को मारा है। अब तुमने मेरे भी सारे लोगों को मार दिया, लेकिन ऐसे भाड़े के टट्टू मैं कल 100 और खड़े कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों मिलकर के साथ काम करें। मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा समीदी को मारने में। लेकिन जॉन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो सीधा गोली मारता है इस आदमी के भेजे में और आता है बाहर। बाहर आने के बाद वो समीदी के आदमी को पकड़ लेता है और घसीटता हुआ लेकर के जाता है एक वेयर हाउस में। उसे पीटता है और कहता है कि अब मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तब वो आदमी बताता है कि समीदी धोखा देने वाला था अपने बॉस को, इसीलिए उसने डीलर को मार दिया। मगर जैसे ही तुमने उस चीज को देखा उसे लगा कि उसका प्लान खराब हो जाएगा। तब वो तुम्हारे पीछे आया और सारे सबूतों को मिटाने लगा। जॉन कहता है कि मुझे बताओ कि अब वो कहाँ पे है। यह आदमी बताता है कि आज उसकी मीटिंग है एक रशियन आदमी के साथ जो उसका नया डीलर है। उसी के साथ वो काम की शुरुआत करने वाला है। वो लोग एक पोर्ट के पास होंगे। जॉन कहता है मुझे वहाँ लेके चलो। तभी हम समीदी को देखते हैं जिसकी मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। वो माल के सैंपल को भी देख लेता है। तब ये लोग आने लगते हैं एक वेयर हाउस में। मगर अब यहाँ पे जॉन भी आ चुका है। वो अपने हथियारों को निकालता है, उसके साथ साथ इस आदमी को भी घसीट के लाता है वेयर हाउस के अंदर और सबसे पहले ऊपर से नीचे उसे ही फेंकता है। अब सबके सब लोग अलर्ट हो चुके हैं और जॉन भी तैयार है। एक बार फिर से लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ गोलियां चल रही है, हर तरफ लोग चिल्ला रहे हैं और जॉन ने हर तरफ लाशें बिछा दी हैं। जो भी जॉन के सामने आता है उसकी लाश जमीन पे पड़ी होती है। समीदी को यह बात पता लग जाती है कि वो जल्दी ही मरने वाला है। तब वो भागना शुरू कर देता है, मगर जॉन इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो एक एक करके मार रहा है सबको। इस बीच यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। धीरे धीरे वो भी अंदर आ रहे हैं। तभी जॉन पकड़ लेता है समीदी को और उसे पीटना शुरू कर देता है। समीदी जेल नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो जॉन को गुस्सा दिलाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हारी पोती को मारा तो उसके बिस्तर के बगल में एक गिफ्ट पड़ा हुआ था। मैं समझ गया कि ये तुमने दिया है। मैंने उसे अपने पास रख लिया क्योंकि वो पहली लड़की नहीं थी जिसके साथ मैंने घिनौनी हरकत की थी। मैंने और भी लड़कियों के साथ किया है और मैं सबकी
किसी चीज को अपने पास रखता हूँ एक उपलब्धि के तौर पे, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कितने मजे लिए हैं। इन बातों को सुनने के बाद अब जॉन अपना आपा खो देता है और बार बार स्टैब करता है समीदी को ताकि उसकी जान ना बचे। अंत में समीदी की लाश पड़ी होती है जमीन पे। तभी पुलिस वाले आ जाते हैं। इन सारी चीजों को देखने के बाद वो जॉन को गिरफ्तार कर लेते हैं और जॉन भी उनसे नहीं लड़ता। बैम्बी उसे ला करके बैठा देता है पुलिस के वैन में। तभी नील आता है उसके पास और कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने कितने परिवारों की जान बचाई है। तुमने शहर के पूरे गैंगस्टर के रैकेट को खत्म कर दिया। मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद जब वो हाथ मिलाता है तो चुपके से चाबी दे करके चला जाता है ताकि जॉन अपनी हथकड़ी को खोल सके। कुछ देर के बाद हम जॉन की बेटी जेन को देखते हैं जिसका फोन बजता है। फोन उठाने के बाद उसे अपने पिता की आवाज सुनने को मिलती है, यानी जॉन की। जॉन कहता है कि मैंने बदला ले लिया। जिसने भी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया था उसके साथ साथ उसके पूरे गिरोह का नामो निशान मिट चुका है। इस बात को सुनने के बाद जेन की भी दिल को कहीं ना कहीं तसल्ली मिलती है। जॉन फोन काटता है और निकल जाता है अपने रास्ते पर और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।